सवितर्दृतानि परासो यद्भद्रं तन्नयासु। ॐ शं नो मित्र शं वरुण शं नो भवत्वर्यमा शं न इन्द्रो बृहस्पति शं नो विष्णुरुक्रमः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। ॐ तेजोसि तेजोमय धेहि ओजोसि ओजोमय धेहि असदो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ जीवेम शरदाशतं शृणुयेम शरदाशतं पश्येम शरदाशतं मदीना स्याम शरदाशतम्। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब साक्षात परब्रह्म परमेश्वर की वाणी ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 126वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 7 मंत्र हैं। मंत्र दृष्टा इस कक्षीवान हैं। छंद 6 और 7 संख्यक को छोड़ करके शेष त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध हैं। 6 और 7 अनुष्टुप छंद में है। तो इस के देवता, इस सूक्त के जो देवता हैं वे स्वनय भाव्य हैं। तो स्वनय भाव्य का अर्थ हुआ कि जो नम्रता से और भाव से वश में होने वाला हो। भाव से भाव्य बना है, तो जो भाव से वश में होने वाला हो वह परमेश्वर है। अब यह सूक्त जो है वो रहस्य परक सूक्त है। इसमें प्रतीकों और लक्षणा व्यंजना का, लोक का और परलोक का, इतिहास की झलक के साथ अध्यात्म का भी समावेश है। प्रायः वर्णन में ऐसा होता है कि लौकिक विषयों का वर्णन करते करते कवि पारलौकिकता की ओर झुक जाता है। बात को स्पष्ट करने के लिए मैं प्रसंग रूप में एक ग्रंथ का परिचय देना चाहता हूँ। एक ग्रंथ है हिंदी साहित्य में प्रेमाश्रयी धारा का, जिसको कहा जाता है पद्मावत। पद्मावत में रानी पद्मिनी चित्तौड़ के राजा रत्नसेन, उनकी पत्नी पद्मावती का वर्णन है। और अलाउद्दीन जो एक आक्रामक था, उसने जो चित्तौड़ पर आक्रमण किया और पद्मिनी को हस्तगत करने की चेष्टा की, और तत्संबंधित जो ऐतिहासिक घटनाएं घटीं उनका वर्णन है। लेकिन वो अंत में अध्यात्म परक हो गया है। जायसी ने अपने प्रबंध काव्य के अंत में, पद्मावत के अंत में लिखा है कि तन चितौर मन राजा कीन्हा, हिय सिंघल बुधि पद्मिनी चिन्हा, और सुआ गुरु जय पंथ दिखावा, बिनु गुरु जगत को निर्गुण पावा। नागमती सही दुनिया धंधा, बांधा जो सोनेह चित धंधा। और सुआ गुरु यह पंथ दिखावा,
गुरु बिन जगत को निर्गुण पावा, माया अलादीन सुल्तानू। तो इस तरह से अलाउद्दीन को माया कहा, पद्मिनी रानी को ब्रह्म परमात्मा माना, तन को चित्तौड़ आदि का रूपक है। और रूपक के साथ साथ एक ऐतिहासिक घटना के को निमित्त बना करके एक अध्यात्मपरक अर्थ भी इसमें आ गया। तो प्रत्येक जो ऐतिहासिक घटना या जीवन की घटना है उसको अध्यात्म से जोड़ने की प्रवृत्ति वैदिक युग से चली आ रही है, उसी का अनुकरण होता रहा है। ये तो तथ्य सिद्ध है कि जो ऋषि है, जो वेद है, वही सभी भावों के, सभी वर्णन शैलियों के मूल हैं। वेद का ही अनुकरण करके जितने धर्म, जितने संप्रदाय, जितने दर्शन ग्रंथ हैं, सब भावलीय हैं, सब वेदों से ही अनुप्राणित हैं। तो इतिहास की भी झलक मिल जाती है, इसमें कोई अन्यथा मानने की आवश्यकता नहीं है। भले ही वेद सृष्टि के पहले परमात्मा की रचना हो, तो कुछ जो हैं वो ज्ञानी जन कहते हैं वेद में इतिहास नहीं देखना चाहिए, लेकिन मेरे विचार से इतिहास देखा भी जा सकता है, क्योंकि परमात्मा और ऋषि जो थे वो त्रिकालदर्शी थे। उन्हें क्या होने वाला है और क्या हुआ है और क्या हो रहा है, इन सब का ज्ञान है। जैसे कोई फिल्म निर्माता पहले से ही फिल्म की घटनाओं को संयोजित करके रील में बद्ध कर देता है, बाद में उसी के हिसाब से घटनाएं होती रहती हैं, दृष्टा को सब नवीन समझ पड़ती हैं। तो कुछ वैसे ही समझना चाहिए। वेद जो हैं वो समन्वयवादी हैं, उनमें किसी बात को हठात आरोपित नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब यदि वो मानवता विरोधी न हो, सीमा का उल्लंघन न कर रही हो, तो वेद में क्या नहीं है, सब कुछ तो है। तो मैं इन बातों को इसलिए स्पष्ट कर देता हूँ कि अर्थ को समझने में सरलता हो, क्योंकि वेदार्थ गूढ़ है। वो प्रतीकों से, लक्षणाओं, व्यंजनाओं से अर्थ को पथरीली भूमि पर नीचे बड़े गहरे जल स्रोत की भांति देखा जा सकता है। तो इसलिए हमें उन प्रतीकों को, रहस्यों को, लक्षणाओं, व्यंजनाओं को, उपमाओं को ध्यान में रख करके और वेदार्थ की गंभीरता में उतरना चाहिए। तो अब इस जो सूक्त है उसके दृष्टा कक्षीवान है। कक्षीवान नाम भी है। कक्षीवान को हम अर्थ करें कि जो अपने कक्षा में रहे, यानी अपनी सीमा में रहे, तो वो साधक भी हो सकता है। तो इस तरह से, और जो देवता है वो स्वनय है और अपने साधक के भावों के द्वारा समीप लाया जा सकता है और भाव्य है, भावों से भरा हुआ है, अथवा क्या होने वाला है उसको भी जानने वाला है, आदि आदि। तो इस प्रकार से हमें अनेक दृष्टिकोणों से गुजर करके अर्थ के जगत में प्रवेश करना होता है। तो अब हम सीधे मंत्रार्थ और मंत्र पाठ की ओर अग्रसर होंगे। तो इसके पहले कि हम मंत्र का पाठ करें, पहले मंत्र के अर्थ के सूचक विषय वस्तु अथवा शीर्षक को जान लें।
तो इस ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 126वें सूक्त के प्रथम मंत्र का जो शीर्षक है वो कक्षीवान द्वारा यज्ञकर्ता दानी स्वने भाव्य का गुणगान। तो अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम अमन्दान् स्तोमान् प्रभरे मनीषा सिन्धावधि क्षियतो भाव्यस्य यो मे सहस्रम मिमीत सवार्णतूर्तो राजाश्रव इक्षमानः। शब्दार्थ आदि से परिचय प्राप्त करें। यह मन जो अतूर्तो राजा, अतूर्त कहते हैं हिंसा दोष से दूर। राजा माने शासक, राजा। तो जो भाव्य नाम का राजा है वह हिंसा दोष से रहित है। तो भाव्य तो नरेश थे, लेकिन भाव्य से मतलब हुआ कि जो कोई भावी को जानने वाले हों अथवा भाव से वश में होने वाले हों, वो ईश्वर भी हो सकते हैं। और राजा तो ही हैं वे सबके, और वे अतूर्त हैं माने हिंसा रहित भी हैं। यानी ईश्वरीय शक्ति ही तो, ईश्वर ही तो सृष्टि का विनाश भी करता है। उसी की व्यवस्था में जन्म है तो मरण भी है, लेकिन उस ईश्वर को दोष नहीं लगता है, क्योंकि वह जो है वो निरपेक्ष दृष्टि से सृष्टि संचालन के लिए तत्पर रहता है, कटिबद्ध रहता है। हिंसा दोष लगता है जब स्वार्थों से युक्त कोई कार्य होता है। तो बहुत पहले आप लोग जानते हैं कि जज जो है वो फांसी देता है, लेकिन जज को फांसी का दोष नहीं लगता है, जज को वध का दोष नहीं लगता है। यद्यपि वो आज्ञा ना दे तो किसी का वध नहीं होगा, लेकिन क्योंकि वह निरपेक्ष है, न्याय दे रहा है, इसलिए उसे वध का दोष नहीं लगता है। तो ऐसे ही ईश्वर हिंसा रहित है। भले सारे प्रपंच ईश्वर की व्यवस्था के अंतर्गत हैं, लेकिन वो व्यवस्थापक जो है निरपेक्ष है। उसका अपना कोई न स्वार्थ है, न राग है, न द्वेष है। इसलिए वो हिंसा करते हुए भी अहिंसित है, अहिंसक है। तो इसीलिए कहा गया है कि वह राजा जो कि विनय से वश में किया जा सकता है, वह अहिंसक है और शासन करने वाला है। तो श्रवः इक्षमानः, श्रव कहते हैं यश को, अन्न को भी श्रव कहा जाता है, लेकिन यहाँ प्रसंगानुकूल यश का अर्थ अधिक उपयुक्त होगा। तो श्रवः इक्षमानः माने यश की इच्छा करते हुए उस भाव्य राजा ने सहस्रम सवान अमिमीत, हजारों सोम यज्ञ किए। तो एक और तो इतिहास की ओर संकेत हो रहा है कि एक भाव्य नाम के राजा थे जिन्होंने कि यश की इच्छा से सहस्रों यज्ञ किए। लेकिन इस तरफ से अगर हम देखें तो यह भी कह सकते हैं कि उस परमात्मा ने सहस्रों मतलब हुआ अनंत, अनंतता का वाचक है। उसने अनंत यज्ञ किए। तो यज्ञ का अर्थ क्या होता है? जो एक व्यवस्था के लिए, लोक कल्याण के लिए कार्य किया जाए वो यज्ञ हैं।
यज्ञ आहुति डाली जाती है वो भी लोक कल्याण के लिए है, पर्यावरण शोधन होता है, दिव्य शक्तियों को साधा जाता है। लेकिन यज्ञ वो श्रेष्ठतम कर्म, यज्ञ जो है वो जितने श्रेष्ठ कर्म है वो सब यज्ञ हैं। हम लोग जो कार्य कर रहे हैं, अर्थ कर रहे हैं, सुन रहे हैं, ये सब यज्ञ ही है, क्योंकि प्रत्येक शुभ कार्य जो है वो यज्ञ होता है। तो परमात्मा तो अनंत यज्ञ कर रहा है। उसने सूर्य को स्थापित किया, पवन के संचार की व्यवस्था की, कैसे वृष्टि हो इसकी व्यवस्था की। सूर्य जल शोषण करता है, फिर बादल बनता है, फिर मानसूनी पवन हवा चलती है, फिर पानी बरसता है, फिर उसको तमाम सब वो जो प्रक्रिया है वो सब उसी शक्ति की, उसी व्यवस्थापक की व्यवस्था है। तो वो व्यवस्था सब यज्ञ ही है। वृक्ष बनाए, प्राणी बनाए, सब बनाया, पृथ्वी बनाई, तो सब वो यज्ञ ही है। तो उस भव्य नाम के नृप विशेष ने अथवा उस सबके सम्राट परमात्मा ने लोक कल्याण के हित सहस्रों माने अनंत यज्ञ किए, शुभ कर्म किए। और वो राजा रहता कहाँ है? सिंधु अधिक्षेत्रः, सिंधु नदी के किनारे रहता है। तो सिंधु नदी तो हम सब जानते हैं, उसी के किनारे वेदों की रचना हुई है। अब दुर्भाग्यवश वो देश आज पाकिस्तान में है। वेदों की रचना उसी प्रदेश में हुई, प्रारंभ वहीं हुआ है। तो वो सिंधु नदी के किनारे रहता है। सिंधु का अर्थ क्या होता है? चंदनशीला इति सिंधु, जहाँ जल निरंतर सरकता रहता है, वो सिंधु है। तो अब हम यदि अध्यात्म में प्रवेश करें तो जीवन का प्रवाह जो है वो कभी रुकता नहीं है। जीवन का प्रवाह निरंतर चलता रहता है। तो वह भी संदनशील है, प्रवाहशील है। इसलिए हम जीवन प्रवाह को भी सिंधु कर सकते हैं। तो राजा रूप में तो सिंधु नदी के तट पर रहता था, और अगर हम उसको परमात्मा आत्मा आदि रूप में लें तो कह सकते हैं कि वह इस संदनशील जीवन से जुड़ा हुआ है, सिंधु से जुड़ा हुआ है, उसके किनारे रह रहा है। और ऐसे राजा भाव्य हेतु, मनीषा माने बड़े बुद्धिपूर्वक, बड़े विचार पूर्वक, मुझ कक्षीवान ऋषि ने अमंदान अस्तोमान प्रभरे। अमंदान माने बड़े ही भाव भरे, प्रभावशाली स्तोत्रों की रचना की, जो ज्ञान विज्ञान से परिपूर्ण थे। तो कक्षीवान ऋषि हैं। आत्मा पक्ष में लें तो कह सकते हैं अपनी मर्यादा में, कक्षा मर्यादा को भी कहते हैं। तो मर्यादा में रहने वाले, कक्षा में एक नियमित रूप से रहने वाले, आत्मा रूप में विद्यमान ऋषि ने, ज्ञानी ने ये बातें कही। तो इस प्रकार से हम अर्थ को दोनों पक्षों से जोड़कर देख सकते हैं। तो हिंसा दोष विरहित सिंधु तटवासी भाव्य नामक राजा ने यश की इच्छा से हजारों सोम यज्ञ किया। उस नरेश के निमित्त मैं विचारपूर्वक, मैं कक्षीवान ऋषि विचारपूर्वक स्तोत्र उच्चारण करता हूँ। यह तो इतिहास की कुछ झलक लिए हुए पक्ष है कि कोई भव्य नाम का राजा था, सिंधु के किनारे रहता था। उसने अनेक यज्ञ किए और उसके निमित्त कक्षीवान ऋषि जो मंत्रदृष्टा हैं उन्होंने स्तोत्र किए, उसके गुणगान गाए। दूसरे अर्थ हो सकता है कि वह परमात्मा जो कि जीवन प्रवाह का निरीक्षक है, जीवन प्रवाह में मनुष्य के हृदय में निवास करता है, आत्मा रूप में बना हुआ,
उसने जीवन यज्ञ या श्रेष्ठ यज्ञ को चलाने के लिए हजारों व्यवस्था रूप में कर्म किए और उसके निमित्त जीवात्मा रूप में रहने वाले विचारक ने उसकी स्तुति की बड़े ही जोरदार शब्दों में, बड़े ही भाव भरे शब्दों में। तो इस प्रकार से एक इतिहास के पीछे एक भाव भरा उसका प्रतीकात्मक अर्थ भी जुड़ा हुआ देखा जा सकता है। तो इसका पद रूपांतरण देख लिया जाए। भाव्य नरेश सिंधु तटवासी, हिंसा रहित विचारी, किया हजार यज्ञ संपादित कीर्ति कामनाधारी, मैं उस नृप के प्रति निज उर में करके श्रद्धा धारण, करता हूँ विचार पूर्वक स्तोत्रों का उच्चारण। तो इस प्रकार से इस अर्थबोध के पश्चात अब हम अगले मंत्र की ओर बढ़ रहे हैं। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 126वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टार्ष कक्षीवान हैं, देवता भाव्य हैं और इसका शीर्षक है भाव्य नरेश द्वारा कक्षीवान को स्वर्ण और आच्छादिक आदि का दान। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम शतं राज्ञो नाधमानस्य निशिकान् क्षतमश्वान् प्रयतान्तो सद्य आदम शतं कक्षीवा असुरस्य गोनां दिवि श्रवो जर्मा ततान। शब्दार्थ आदि से परिचय प्राप्त करें। नाथमानस से असुर से राज्ञा, प्रशंसित नाथमानस से प्रशंसित प्रार्थित षष्ठी है और राजा का जो बताया गया जिसका नाम जो था सुनय भाव्य, उस राजा के नाथ मानस से असुर से राज्ञा, उस प्रार्थित या प्रशंसित असुर राजा के, असुर राजा कौन? स्वनय भाव्य। स्वनय भाव्य का परिचय दिया गया है पूर्व मंत्र में। वो सिंधु तटवासी एक राजा था, दानी था, यज्ञ करने वाला था। इस रूप में पूर्व मंत्र में उसका परिचय दिया चुका है। और जैसा हम निवेदन किए हैं, इसमें एक इतिहास के साथ साथ अध्यात्म भी जुड़ा हुआ है। तो वह परमात्मा है जो प्रार्थना किए जाने पर प्रसन्न होकर के देता है। तो ईश्वर प्रार्थना चाहता है। प्रार्थना का मतलब चापलूसी नहीं समझिएगा। प्रार्थना का अर्थ हुआ भाई अपनी बात जब तक नहीं कहोगे तब तक दाता तुम्हें कैसे देगा। चाहे मन से कहो, चाहे मुख से कहो, वाणी से कहो, कहना तो पड़ता ही है। बिना प्रार्थना पत्र दिए हुए कोई चीज़ कैसे मिल सकती है। अपनी ही चीज़ हो, अपना ही पैसा बैंक में जमा हो, लेकिन जब तक आप चेक प्रार्थना के रूप में नहीं कहोगे तब तक कैसे मिलेगी।
तो प्रार्थना तो अनिवार्य है। तो उस प्रार्थित असुर राजा जो कि स्वनय भाव्य नाम से संबोधित किया गया है, उसने प्रार्थना किए जाने पर शतम निष्कान, शतम माने 100, निष्क कहते हैं सोने के सिक्के को, और निष्क गले के हार को भी कहा जाता है। तो इससे यहाँ पर यह माना जा सकता है कि ऋग्वैदिक युग में सिक्का चलता था जिसका नाम निष्क था। तो निष्क हार के अर्थ में भी, स्वर्णहार के अर्थ में भी आता है। तो अब विषय यह है कि जब असुर शब्द यहाँ पर आया है, न मानस से असुर से राज्ञा, असुरों के राजा ने। तो यहाँ पर असुर राजा जो स्वनय भाव्य है वह असुरों का राजा, यानी असुर वर्ग से संबंधित राजा था। तो यहाँ तो मतलब हम प्रायः जो जानते आए हैं कि असुरों में और सुरों में विरोध चलता था, लेकिन यह बता रहा है कि प्रारंभ में संबंध अच्छे थे, उतने नहीं बिगड़े थे, इसलिए उनकी भी प्रार्थना की जाती थी। तो असुर राजा जिसका नाम स्वनय भाव्य था, उसकी प्रार्थना की गई, उसकी स्तुति की गई। तो जब आर्ष यानी जब ऋषि ने असुर राजा की स्तुति की, तो इससे यह भाव हो रहा है कि प्रारंभ में मेल जोल था, उतनी दूरी नहीं थी जितनी बाद में हुई। प्राणघातक शत्रुता पहले नहीं थी। और यह तो हम सब जानते ही हैं कि सुर और असुर दोनों सब भाई हैं, माता भिन्न है, पिता एक हैं, कश्यप ही की संतानें सब हैं, ब्रह्मा जी सबके पितामह हैं, तो सब हैं तो एक ही, लेकिन मतभेद होता जाता है और उसी में बंटवारा भी हो जाता है, वैर विरोध भी हो जाता है। ये तो एक स्वभाव के अंतर्गत आता है। तो इससे यह है कि असुर राजा की प्रार्थना हो रही है, तो इसका मतलब हुआ कि ऋषियों के और असुरों के संबंध पहले बहुत बिगड़े हुए नहीं थे, तभी तो उनकी प्रार्थना की गई और उस राजा ने उनको सोने के सिक्के गोवा दे दिए। अथवा यह भी हो सकता है कि यह जो संबंध है वह वैर विरोध होते हुए भी कुछ ऐसे लोगों से जुड़ा हुआ है जो कि कुछ धारा से विलग होकर के चलते थे। जैसे आप देख लें पुराने इतिहास में ही, तो हिरण्यकशिपु तो बड़ा ही देव विरोधी था, विष्णु का बड़ा भारी शत्रु था, लेकिन उसका जो पुत्र प्रहलाद था वो विष्णु का बड़ा भक्त था। और देखिए तो हिरण्यकशिप माने जो सोने के सेज पर सोता था और प्रतापी राजा था, उसके नाम को अर्जुन ने नहीं स्वीकार किया। कोई अपने पुत्र का नाम हिरण्यकशिप नहीं रखता है, लेकिन प्रहलाद नाम पाए जाते हैं। उसके पुत्र के नाम से लोग अपने पुत्रों के नाम जोड़ते हैं। प्रहलाद नाम के तमाम ब्राह्मण हैं और भी जाति वाले प्रहलाद हैं। तो ये तो संबंध की बात हुई और इससे स्पष्ट होता है कि ये सब एक ही हैं। मतभेद के कारण, विरोध के कारण वो उनको गाली दिए, वो उनको गाली दिए, उनको नीच कहे, वो उनको नीच कही, बात दूसरी है। और आप देखें मध्य युग में भी, आज भी है
अब इब्राहिम, सैयद इब्राहिम थे रस खान, तो रस खान कृष्ण के बड़े भक्त थे, जबकि मुसलमान राम और कृष्ण का नाम नहीं लेते हैं। लेकिन रस खान मानुष हों तो वह रस खान बसों, नित गोकुल गाँव के द्वारन, और जो पशु हों तो कहाँ बस मेरो चरु नित नंद के धेनु बधारन, और पाहन हो तो वह गिर को जधरो कर छत्र पुरंदर कारण, और जो खग हों तो बसेरो करो मिल कालिंदी कूल कदम्ब के डारन। एक शेख और ताज नाम की मुसलमानी थी, वो तो यहाँ कहती थी, उसी युग की अभी थी कि नंद के कुमार कुर्बान तानी सूरत पे हो तो तुर्कानी हिंदुआनी हुए रहूँगी मैं तुर्कानी हूँ, मैं अपना धर्म परिवर्तित कर दूँगी, मैं तुमसे संबंध जोड़ूँगी। तो ये तो पराकाष्ठा प्रेम की है, वो हर युग में रही है। वो जब कट्टरवादी इस्लाम था, उन्हीं का साम्राज्य था, तब भी राम और कृष्ण के भक्त हुए तमाम। तो ये इस बात को स्पष्ट करने के लिए कहा जा रहा है कि हम इस सत्य को, इतिहास को भी जानें कि प्रारंभ में वो विरोध इतना तीव्र नहीं था सुरों और असुरों में, जो प्रारंभ जो मतलब बाद में हुआ। तो इस प्रसंग से ही सूचित बात होती है कि उस असुर राजा स्वनय भाव्य की स्तुति की वैदिक ऋषि कक्षीवान ने, और उस राजा ने शतम निष्कान, उस ऋषि को सैकड़ों से मतलब अनंतता से भी हो सकता है, सैकड़ों निष्कान, सैकड़ों अशर्फियाँ दी। निष्का अशर्फी रूप में समझ सकते हैं, सोने का सिक्का है, अथवा स्वर्णाभरण दिया। कक्षीवान सद्य आदम और मुझ कक्षीवान ऋषि ने शीघ्र ही उसको ग्रहण किया। शतम प्रयत्नान अश्वान, और उस असुर राजा ने हमें सैकड़ों वेगवान घोड़े दिए, और शतम गोनाम, सैकड़ों गायें भी प्रदान की। अथवा गोनाम माने वृषभ भी हो सकता है, क्योंकि गो शब्द जो है वो गाय और बैल दोनों के लिए संस्कृत प्रयुक्त होता है। तो सैकड़ों वृषभ दिए अथवा गायें दी, और दिव्यलोक में अजरम श्रवः, और दिव्य लोक में स्वर्ग लोक तक उसका अजरम माने न कभी मलिन होने वाला, बुढ़ा होने वाला, क्षीण होने वाला यश, अततान माने फैल गया। भाई जो दानी होता है उसका यश फैलता ही है। तो उस असुर राज ने प्रार्थना किए जाने पर मुझ कक्षीवान ऋषि को सैकड़ों सोने के सिक्के दिए, अशर्फियाँ दी, और वेगवान घोड़े दिए, वृषभ दिए सैकड़ों की संख्या में, और इस प्रकार उस दानी का यश जो है उस स्वर्ग तक फैल गया। तो यह तो एक अर्थ हुआ। इसका अध्यात्म परक अर्थ भी हो सकता है कि उस परम दाता, असुर माने प्राणवान भी होता है, शक्तिमान भी होता है, ऐसी बात है। पहले कहा जा चुका है कि असुर शब्द का होता है कि असुम राति, जो कि प्राण शक्ति का प्रदाता है, यानी जिसमें अतुल प्राण शक्ति है वो असुर है। तो ये पहले वैदिक देवताओं में जो पुराने मंत्र हैं उसमें असुर शब्द वरुण आदि के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो और असुर बाद में आर्यों के शब्दकोश में कुछ निंदित, घृणित सूचित होने लगा। पहले असुर शब्द बड़ा सम्मानित शब्द था। तो विरोध जो है वो एकाएक नहीं होता है, धीरे धीरे होता है। तो वो इसमें इतिहास और अध्यात्म दोनों देखा जा सकता है। तो मुझ कक्षीवान ऋषि ने विनयशील और दानशील असुर राजा से 100 सोने के सिक्के और वेगवान अश्व और 100 उत्कृष्ट कूट के वृषभ प्राप्त किए हैं। इस कारण उस दानशील नरेश का सुयश स्वर्गलोक में फैल रहा है। तो परमात्मा से भी चाहें तो जोड़ सकते हैं।
कक्षीवान कहते हैं जो अपनी कक्षा में रहे, जैसे हर सूर्य चंद्र पृथ्वी सबकी कक्षा भ्रमण की नहीं है, तो वो जब अपनी कक्षा में रहते हैं तो नियंत्रित रहते हैं। अभी कक्षा से हट जाएं तो फिर बड़ा संकट उपस्थित हो जाएगा। तो कक्षीवान होता है जो अपनी कक्षा में, अपने नियंत्रण में, अपनी मर्यादा में रहे। तो अब अध्यात्मर्थ हम इस तरह से लिखते हैं कि जब आत्मा मर्यादित होकर के उस असुर माने परम शक्तिशाली परमात्मा की प्रार्थना करती है तो उसको अनंत गायें, धन, स्वर्ण आदि प्राप्त होते हैं, यानी वो संपन्न बनता है और उसको अध्यात्म लोक में प्रवेश मिलता है। आदि आदि बातें भी अर्थ रूप में ली जा सकती हैं। तो आप सबसे निवेदन है कि आप इस वेदार्थ को समझें और किसी एक अर्थ में न टिके रह करके उसका सर्वांगीण अर्थ लेने की चेष्टा करें और इस प्रकार से वैविध्य, मंत्र के वैविध्य से परिचित हों। तो इसका पद रूपांतरण है, दानी विनयशील नृप ने जब निज प्रार्थना सुनाई, मुझ ऋषि में तब दान ग्राह्य करने की इच्छा आई। वृषभ अश्व 100 सोने की 100 मुद्राएं पाई, कीर्ति असुर दानी नरेश की स्वर्ग लोक में छाई। इस प्रकार से इस मंत्र में असुर नरेश के प्रति ऋषि की सद्भावना सूचित है और यह भी ज्ञान प्राप्त होता है कि पहले असुर आर्य वर्ग के ही एक सदस्य थे, बाद में मतभेद के कारण दूरी हुई और पूर्व में वैदिक आर्यों के संबंध परस्पर मधुर थे। ये आर्य वर्ग ही के थे। तो और वैदिक युग में निष्क नामक सोने का सिक्का चलता था, ऐसी भी सूचना इस मंत्र से मिलती है। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 126वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिशुक नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं कक्षीवान और देवता हैं सुनय भाव्य। मंत्र का शीर्षक है कक्षीवान ऋषि की उपलब्धि। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम उपमा श्यावाह सुनयेन दत्ता वधूमन्तो दशरथासो अस्थुः षष्टिः सहस्रमनु गव्यमागात् सनत्कक्षीमा अभिपित्वे अह्नाम। शब्दार्थ भावार्थ आदि से परिचय पाएं। सुनयन दत्ता, सुनयन माने सुनय नाम के नृप द्वारा दिए गए, सुनयन दत्ता। श्यावाह माने उत्तम वर्णों के घोड़े से युक्त, वधूमंतः माने उत्तम वधुओं से युक्त, दशरथासा हमारे 10 रथ माँ उप आगात मेरे पास आए। तो ये भी इतिहास की हल्की सी झलक लेकर के अध्यात्म से अधिक संबंधित है। तो सुनयन माने एक राजा सुनय के जैसा कहा गया है थे, सुनय भाव्य, वही देवता भी हैं। तो सुनयन दत्ता माने सुनय नाम के नृप द्वारा दिए गए, श्यावाह माने उत्तम वर्ण के घोड़े से युक्त, वधूमंता माने उत्तम वधुओं से युक्त, दशरथासा दशरथ दिए गए, माँ उप अगात और मेरे समीप आए। तो ये सब दशरथ के विशेषण हैं। दशरथ कैसा था? श्यावाह, उत्तम वर्ण के घोड़ों से युक्त था
और उसमें वधू ममता माने उत्तम वधुएं बैठी थीं। तो अब यह बात बहुत अधिक समझ में नहीं आती है कि जो ऋषि है उसमें तमाम वधुएं बैठी हों, ऐसा रथ मिले। तो इसको हम ठीक से समझने के लिए अध्यात्म लोक में, अध्यात्म के अर्थ में प्रवेश करेंगे। तो सुनैन, तो इधर इतिहास के पक्ष में एक राजा था, उसने दिया कक्षीवान ऋषि को उत्तम वर्ण के घोड़े से जुते हुए रथ को दिया। ऐसे रथ को दिया जिसमें उत्तम वधुएं बैठी हुई थीं, और वे मेरे पास स्वयं लाए गए। इधर अध्यात्म से अर्थ जोड़ें तो यह होगा कि उस नम्रदानी ने, परमात्मा ने हमें उत्तम वर्ण के घोड़े दिए, घोड़ों से युक्त रथ दिया। तो उत्तम वर्ण के घोड़े क्या मतलब? उत्तम इंद्रियों से युक्त। घोड़ों में इंद्रिय का अर्थ भी निकलता है। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगें और वासना के न उन पर कोड़े लगें। तो इंद्र जैसे अश्व बलवान होता है, वैसे इंद्रियां बलवान होती हैं। और दशरथ माने 10 संख्या और रथ माने रथ। तो ऐसा रथ जिसमें क्या है कि उत्तम वर्ण के घोड़े यानी उत्तम इंद्रियां जो कि कार्य सक्षम हैं, वे अश्व की तरह जुड़ी हुई हैं। और जो उसमें उत्तम वधुएं हैं वो क्या होंगी? उत्तम चित्तवृत्तियां हैं। शरीर रूपी रथ है, उसमें 10 इंद्रियों के उत्तम घोड़े जुड़े हुए हैं और चित्तवृत्तियों रूपी उसमें वधुएं बैठी हुई हैं। जो अपनी कक्षा में रहता है अर्थात मर्यादा में रहता है, वह ऋषि ही कक्षीवान है। वह आत्मा, वह शरीर जो कि अनुशासन में, मर्यादाओं में, शास्त्र निहित जो सीमाएं हैं, आचरण की मर्यादाएं हैं, उनमें रहता है। उसे यह सब मिलता है परमात्मा के द्वारा। उसे उत्तम चित्रवृत्ति मिलती है, इंद्रियों के उत्तम घोड़े मिलते हैं जो सशक्त होते हैं, सन्मार्गगामी होते हैं और सधे होते हैं। ये नहीं कि जहाँ चाहें वहाँ रथ को ढकेल करके तोड़ दें। वे मर्यादित मार्ग पर चलने वाले होते हैं। तो इस तरह से भी हम अर्थ करके देख सकते हैं। ऐतिहासिक रूप में देखें तो सुनय नाम के राजा ने कक्षीवान ऋषि को उत्तम वर्ण के घोड़े दिए और उन घोड़ों से युक्त रथ को दिया। उस रथ में उत्तम वधुएं थीं और इस प्रकार से वो रथ उस कक्षीवान ऋषि के पास स्वयं आया, माने उसे श्रम भी नहीं करना पड़ा। यह उदारता का प्रतीक है दानी के। उधर हम अध्यात्म पक्ष में ले सकते हैं कि वह उस परमात्मा ने ऐसा रथ दिया, 10 रथ दिया, जिसमें कि 10 इंद्रियों के घोड़े जुटे हैं, उत्तम चित्तवृत्तियाँ रूपी वधु बैठी हुई हैं। और वो रस कक्षीवान ऋषि को, यानी जो अपनी कक्षा में, अपनी मर्यादा में संचरण करता है, उस ऋषि को मिला। और अन्धाम अभि पित्वे, दिन के प्रारंभ होने पर। तो दिन का प्रारंभ होने का मतलब हुआ कि जीवन रूपी जब दिन प्रारंभ हो गया तभी उसे ये सब मिल गई। यानी उसका प्रारंभिक जीवन ही इन कथित गुणों से, कथित उपलब्धियों से पूर्ण था। और षष्ठ सहस्रम गव्यम अनुसरत, अनुसरत माने उसके बाद उसने 60 सहस्रम माने 60,000 गायें दी और उसे प्राप्त किया ऋषि ने। तो 60,000 गायें का मतलब हुआ कि
अनेक गाय माने गो माने किरण भी होता है। तो किरण से मतलब यहाँ प्रतीक रूप में प्रकाश की किरणें, आध्यात्मिक प्रकाश की किरणें भी मिली, अथवा समृद्धि के रूप में मतलब 60 माने 60,000, 60 सहस्रम, शतम तो 100 को कहते हैं, सहस्रम 1000 को कहते हैं, 60 सहस्रम 60,000 गायें मिली। आध्यात्मार्थ मिले तो 60,000 जो है वो आध्यात्मिक प्रकाश की किरणें मिली, क्योंकि गो माने किरण भी होता है, गो माने गाय भी होता है। तो अनंत प्रकाश की किरणें, अनंत आध्यात्मिक शक्तियाँ प्राप्त हुई, ऐसा भी अर्थ निकल सकता है। तो राजा स्वनय द्वारा प्रदत्त उत्तम वर्णों के अश्वों से युक्त उत्तम वधुओं से पूर्ण दशरथ मेरे पास आए, यानी ये दशरथ राम के पिता नहीं बल्कि दशरथ माने 10 रथ आए। और दिन के प्रारंभिक वेला में राजा उन भाव्य से कक्षीवान ऋषि ने 60,000 गायें भी प्राप्त की। तो अब इसका अर्थ एक वो अध्यात्म परक भी अभी कहा गया है कि वो राजा जो कि भावों से भाव्य है, भावों से प्रेम से प्रसन्न होने वाला है, उसने हमें यानी मुझे जीवात्मा या साधक को 10 इंद्रियों से युक्त शरीर रूपी रथ दिया, और उसमें जो है वह उत्तम वधुएं यानी उत्तम चित्तवृत्तियाँ संस्कार रूप में भरी पड़ी मिली। और दिन के प्रारंभिक बेला माने दिन के यानी जीवन के प्रारंभ होने में ही यह सब प्राप्त हुए, और आध्यात्मिक किरणें सहस्रों की संख्या में प्राप्त हुई, यानी अध्यात्म से भरा जीवन जन्मना मिला उस प्रभु की कृपा से। तो पद रूपांतर ऐसा है, जिसमें शोभित उत्तम वधुएं, उत्तम घोड़े सारे, उत्तम रथ जो स्वनय समर्पित आए पास हमारे। दिन की प्रारंभिक वेला में गायें 60,000 कक्षीवान को मिली, उनका देख दिव्य आचार। ओम इस प्रकार से हमने आध्यात्म से संबलित इस मंत्र का ज्ञान प्राप्त किया, केसरी मंत्र का। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 126वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा हैं कक्षीवान और देवता हैं स्वनय भाव्य। मंत्र का शीर्षक है कक्षीवान ऋषि के वशीभूत सधे सधाए 10 अश्व। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम चत्वारिंशत् दशरथस्य शोणाः सहस्रस्याग्रे श्रेणीं नयन्ति मदच्युतः कृष्णावतो अत्यान कक्षीवन्त उदमृक्षन्त पज्राः। अब शब्दार्थ भावार्थ आज से परिचय प्राप्त करें तो रथ की चर्चा हुई है और पिछले मंत्र में भी और इसमें भी की जा रही है। दशरथ की चर्चा हो रही है। दशरथ का एक वो राजा थे। यहाँ त्रेता युग में राजा से तात्पर्य नहीं है बल्कि दशरथ, 10 इंद्रिय रूपी घोड़ों से युक्त रथ जिसके पास हो वो दशरथ है। कक्षीवान वो है जो मर्यादा में रहने वाला जीव है, प्राणी है, और उसके 10 घोड़े हैं इंद्रिय रूपी
यानी 10 इंद्रियाँ, उसके 10 घोड़े हैं। और जो वे 40 हो जाते हैं कब? जब मन बुद्धि चित्त अहंकार ये चारों से जुड़ जाते हैं। तो मन बुद्धि चित्त अहंकार, तो ये 40 हो जाते हैं। 10 इंद्रियाँ और 10 इंद्रियों से जुड़े हुए मन बुद्धि चित्त अहंकार एक एक से मिलकर 40 हो जाते हैं। क्योंकि मन बुद्धि चित्त अहंकार, तो मन बुद्धि चित्त अहंकार ये तो सब इंद्रियों से संबंधित हैं, तो ये मिलकर के 40 हो जाते हैं। तो 40, तो अब इन 40 को बस में करना तो बड़ा कठिन होता है। एक घोड़ा बिगड़ गया तब तो गड्ढे में ढकेल देता है, और 40 घोड़ों को नियंत्रण करना तो एक बड़े ही कुशल घुड़सवार के ही वश की बात है। तो यह जीवन रथ जो है बड़ा विचित्र है। इसमें इतनी शक्ति है कि सहस्रस्य दशरथस्य श्रेणिम, ये हजारों रथियों के कतार को पार कर जाने वाले की क्षमता रखता है। यानी 10 रथों, यानी 10 इंद्रियों से युक्त ये शरीर रूपी रथ जो है, अगर इसमें मन बुद्धि चित्त अहंकार का नियंत्रण रहे तो यह सैकड़ों हजारों मनुष्यों से आगे बढ़कर प्रगति के कगार पर पहुंच सकता है। और अगर वश में नहीं रहे तो खड्ड में भी गिर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो जो व्यक्ति साधक होते हैं मन बुद्धि चित्त अहंकार से इन 10 इंद्रियों के 10 रथ को जो संभाले रहते हैं, वे जो है वो जीवन के इस प्रतिद्वंदिता में सहस्रों के आगे जाकर के खड़े हो जाते हैं, यानी समुन्नत और सुखी और विजयी जीवन बिताते हैं। तो ये 44 शोणा माने लोहित वर्ण वाले, लाल लाल कुछ रक्तम वर्ण वाले, ये जो मन बुद्धि चित्त अहंकार से शासित 10 रथों वाले, यानी 10 रथ से युक्त जो घोड़े हैं, ये जब जीवन रथ को अग्रे नयंती आगे ले जाते हैं तो मदच्युतः, तो ये बड़े ही प्रबल दिखाई पड़ते हैं। मदच्युतः माने शत्रुओं के दर्प को चूर कर देने वाले होते हैं। मदच्युतः, मद को माने च्युत कर देने वाले, उनके अहंकार को नष्ट कर देने वाले होते हैं। अगर ये घोड़े सधे रहे मन बुद्धि चित्त अहंकार से, ये शुद्ध सात्विक रूप में अगर सधे रहे तो ये 10 इंद्रियों से युक्त जो घोड़े हैं, इनसे जो चालित रथ शरीर है, यह इतना प्रबल हो जाता है कि इनसे बड़े बड़े शत्रु जो हैं उनके पसीने छूट जाते हैं, उनके मदच्युत हो जाते हैं, उनका गर्व चूर चूर हो जाता है। कृष्णावतः ये जो हैं वह स्वर्णालंकृत हैं, यानी स्वर्णालंकृत होने का तात्पर्य हुआ कि ऐश्वर्य से भरपूर हो जाते हैं। मज्राह त्यान, और खाकर ये हृष्टपुष्ट हो जाते हैं, यानी सद्भावों का आहार ग्रहण करके ये घोड़े जो हैं इंद्रिय रूपी जब पुष्ट हो जाते हैं, परिपुष्ट हो जाते हैं, तो कक्षीवंतः, कक्षीवान इसको अर्थात कक्षा माने अपनी मर्यादा में रहने वाले प्राणी को, साधक को उत अमृक्षंत, ये उसको अमृत का भक्षण कराते हैं। इसलिए चाहिए कि साधक उसको, यानी इन घोड़ों से युक्त, इंद्रियों के घोड़ों से युक्त मन बुद्धि चित्त अहंकार के लगामों से साधें और उन्हें हजारों के आगे प्रतिद्वंदिता में ले जाएं। यानी ये इतने उन्नत, इतने परिष्कृत, इतने सशक्त हो जाएं
कि हजारों माने अनंत लोगों से आगे खड़े हों। तो इस प्रकार से हजारों की पंक्ति के आगे दशरथों को 40 घोड़े खींच कर ले जाते हैं। पुष्टाहार भक्षण से हृष्ट पुष्ट हुए, स्वर्ण अलंकारों से युक्त, जिनसे मद टपकता है, ऐसे घोड़ों को नियंत्रण में रखने वाले जो साधक हैं, संयमित साधनारत प्राणी हैं, वे इन्हें अपने वश में करें और जीवन संग्राम में प्रतिद्वंद्विता में हजारों से आगे खड़े हों। तो 10 इंद्रियों से युक्त शरीर दशरथ है। मन बुद्धि चित्त अहंकार, इन चारों द्वारा 10 इंद्रियों को वश में करना, इन पर नियंत्रण करना ही लक्ष्य होना चाहिए। जो उपासक ऐसा करते हैं परमात्मा के सेवक बन जाते हैं, साधना में निरत हो जाते हैं। वो सब इस कृत्य को संपूर्ण करके और अपने शरीर रूपी रथ से जीवन के युद्ध में विजय पाते हैं और हजारों के आगे खड़े हो जाते हैं। तो इसका पद रूपांतरण इस प्रकार से है। दशरथ को 40 अश्व खींचा करते हैं। दशरथ वही 10 इंद्रियों से युक्त शरीर रूपी रथ को, दशरथ को 40 अश्व खींचा करते हैं। सबसे आगे हृष्ट पुष्ट होकर चलते हैं। स्वर्णालंकृत मत तीव्र गति भरने वाले, इन्हें नियंत्रित करें यम नियम करने वाले। ओम शम